तो आज हम अपने 80 क्वेश्चन की सीरीज का अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें भी हम इसका पहला क्वेश्चन आज है कि फॉर द लीनियर इक्वेशन लेमडा एक्स प्लस 3y इक्वल टू -7 2x माइनस 6y इक्वल टू 14। तो और इसमें गिवन है टू हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको इसमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा ही जा चुका है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको लिख लीजिए। जैसे क्या गिवन है, लेमडा एक्स प्लस 3y इक्वल टू -7। फिर इसको आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है उससे इसको क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमडा, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -7। सेम इसी वे में आप क्या करिए, सेकेंड इक्वेशन लिखिए 2x माइनस 6y इक्वल टू 14। इसको भी क्या करिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से क्या करिए कंपेयर। तो यहाँ a2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और b2 की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है, और यहाँ पे c2 की वैल्यू हो जाएगी 14, ठीक। फिर आप जानते हैं कि जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो उसका फार्मूला होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। फिर हम इसी फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए a1 की जगह पे लिखिए, a1 की जगह पे लेमडा लिखिए, a2 की जगह पे लिखिए 2 लिखिए, b1 की जगह पे लिखिए, कहाँ है b1 3, ये b1 की जगह 3 लिखिए, और b2 की जगह पे -6 लिखिए, और c1 की जगह पे -7 लिखिए, और c2 की जगह पे 14 लिखिए, ठीक है। एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको इसके इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा लेमडा अपान 2 इक्वल टू 3 अपान -6। तो आप ये देखिए लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू -6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इक्वल टू 3 इंटू 2। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6 3 इंटू 6 अपान -6, 6 से 6 कैंसिल, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको इसको इसके इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करेंगे भी तब भी सेम यही वैल्यू आएगी, नहीं तो आप करके देख लीजिए। अब देखिए जो हमने इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन किया है उससे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा आसान था, ठीक है। अब इसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए और बी की, उसमें केवल आपको लेमडा फाइंड आउट करना था। तो सेम आपको वैसे ही करना है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स आपकी हो चुकी है, तो उसे आप आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सेम हम वैसे ही करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। यहाँ पर a1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल टू 21। फिर आप इसको कंपेयर कर लीजिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। तो यहाँ पे आप a2 की वैल्यू देखेंगे क्या आ जाएगी a प्लस बी, ठीक है, और b2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a माइनस बी से, और यहाँ से c2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21। फिर आप इसको क्या करिए, उसी फार्मूले में रख दीजिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 में, ठीक है। इसी में आप पुट कर दीजिए, ठीक। ये आपका क्या है, जब आपका फार्मूला है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे इसमें रखिए, रख के देखिए a1 की वैल्यू 2 है, हमने रख दिया। a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी है,
अब b1 की वैल्यू यहाँ देखिए 3 है, हमने रख दिया। b2 की वैल्यू 2a माइनस b है, हमने ये भी रख दिया। अब c1 की वैल्यू 7 है, यहाँ पे देखिए क्या है 21 है। तो अब आप देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके इक्वल है, तो देखिए आप एक बार इसको इसके इक्वल करिए, एक बार इसके इक्वल करिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि 2, अभी ज़्यादा नीचे नहीं लिखते हैं, है ना, ये दिखेगा नहीं। फिर आप यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको इसके इक्वल लिखते हैं, तो 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। तो इसको करेंगे, कट करेंगे तो कट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कंसीडर कर लीजिए। फिर अब आप इसको इसके इक्वल करिए, 3a अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। फिर ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या करिए आप, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए प्लस बी और माइनस बी दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ बनेगा क्या, 3a इज इक्वल टू 9 और 6 कितना बन जाएगा 15। तो a की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 5। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जब आप यहाँ पे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस a हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आप देखिएगा सेम वैसे थोड़ा सा टफ बना दिए। उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में देंगे, लेकिन इसे आपको 3 मार्क्स से कम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप अगर इसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में कि किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कोफिशिएंट इक्वल करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो x का है और जो x का है वो y का है। तो हम क्यों ना इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लें। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में यही किया जाता है, थोड़ा समझिएगा इसे। आप सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखिए, लिख लिया ऐसे, हाँ ठीक है। और आप इसी के जस्ट नीचे सेकंड इक्वेशन लिख दीजिए। देखिए -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दें। देखिए तो ऐड करके देखिए यहाँ पे 378 है माइनस का और यहाँ पे 152 है, क्या बनेगा 6, यहाँ पे 7 5 2 और ये 2, तो माइनस का साइन लग जाएगा, -226x हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -378 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा -226y बन जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इसको ऐड करके देखिए तो -604 और -74, तो ये बन जाएगा 876 -678, ठीक। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 226x प्लस, सॉरी यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए -226, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -678। माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे x प्लस वाई आपका आ जाएगा 678 अपॉन 226। अब इसे आप कट करिए तो 3 टाइम जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 टाइम करके देख लीजिए, 3 6 3 हाँ 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब इक्वेशन नंबर ये क्या बन गया 3, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 152x
-378y इज इक्वल टू -74। अब दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। इक्वेशन ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब आप इसको दोनों माइनस करेंगे तो माइनस है तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 035x ये बनेगा आपका, ये भी -530y ये बनेगा आपका प्लस का 530। इसको इसमें से जब करेंगे आप तो ये देखिए 604 प्लस का और -74, तो 0 10 7 3 5 530 बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से 530 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 530, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 530 अपान ये वाला 530 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ को आप सॉल्व कर ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे थर्ड प्लस 4 कर लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये थर्ड है ये फोर्थ है, तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 या 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपको यही फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1। आपका आंसर आ गया अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है कि दो नंबर्स गिवन है और उनका आपस में रेशियो है 1:3। अगर इस नंबर में हम दोनों नंबर में 5 ऐड कर दे रहे हैं तो उनका रेशियो हो जाता है 1:2। मतलब पहले 1:3 था, अगर उसमें हम क्या कर दे रहे हैं दोनों नंबर्स में ऐड कर दे रहे हैं 5, तो रेशियो हो जाता है 1:2। तो आपको उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू x एंड y। लेट द नंबर्स इज इक्वल टू x एंड y। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि उनका रेशियो x और 1:3 है, तो हम लिख देते हैं x और y का रेशियो 1:3 है। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 1/3। फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, क्या बन जाएगा 3x, है ना। इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो 3x उसको उधर ले जाओ इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से आपका बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड आपकी क्या कह रही है कि अगर हम उसमें दोनों में 5 ऐड कर दें, अगर हम x में भी 5 ऐड कर दें y में भी, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर्स आपके हो जाएंगे, देन नंबर्स बिकम्स क्या हो जा रहा है बताओ, x + 5 एंड y + 5। जब हम इसमें क्या कर दे रहे हैं 5 ऐड कर दे रहे हैं, तो उसके बाद देखिए कितना रेशियो हो जा रहा है 1:2। तो x + y और y + 5 का रेशियो हो जा रहा है 1:2। तो अभी इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपान y + 5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर आप इसको क्या काम करिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 1 इंटू वाई + 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x + 2y इज इक्वल टू वाई + 5। अब y को इधर लेके चले आइए तो यहाँ से बनेगा 2x + 2y
और माइनस वाई इक्वल टू 5। फिर यहाँ से बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई। और फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ माइनस है प्लस है, दोनों कट जाएंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, 5/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से पुट करिए 5/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पुट कर चेक कर लीजिए। तो x/y 1:3 आना चाहिए आपका। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या है, 5/3 और ये क्या है, ओनली 5 है x/y। तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, 1:3 इज इक्वल टू x/y। ये आपका क्या हो गया आंसर चेक। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा, सब वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग ये हो गया है कि अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। बस सारा तरीका वही है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा समझिएगा आराम से इसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 10/x प्लस वाई लिखा और यहाँ पे 2/x माइनस वाई लिखा है। ये यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई है। अभी तक क्या रहता था, इस फॉर्म में रहता था ax प्लस बी वाई के फॉर्म में इक्वल टू c, मतलब x ये और दोनों। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया है। ये आया हुआ है, कई बार आया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए से ध्यान से समझिए। 3 मार्क्स में आया हुआ है। अब बहुत आसान है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई को a कंसीडर कर लेंगे और x माइनस वाई को b कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/x प्लस वाई को कंसीडर कर लीजिए, 1/x माइनस वाई को b कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो आप देखिए जब यहाँ पे आप 1/x माइनस x प्लस वाई की जगह पे a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, प्लस 1/x माइनस वाई की जगह पे b रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अगर ना समझ में आया तो फिर से बता दें। देखिए इसको ऐसे करिए, 10 × 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे आप a लिख दीजिए। मैंने वही किया है। ठीक है, सेम आप इसमें करना है। 2 × 1/x माइनस वाई करेंगे तो इसकी जगह b लिख दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेम इसमें करिए आप सेकेंड इक्वेशन में। यहाँ पे 15/x प्लस वाई है माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। तो क्या आप इसे 15 × 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसे -5 1/x माइनस 5y इक्वल टू -2 लिख लीजिए। अब इसकी जगह पे a लिख दीजिए तो बनेगा 15a माइनस इसकी जगह पे b लिख दीजिए इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 5 कॉमन जब आप लेंगे तो 3a माइनस b इज इक्वल टू -2 बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू -2/5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 और यहाँ है 3a माइनस b, 3a माइनस b इज इक्वल टू -2/5। इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक, जब ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे तो ये बन जाएगा 538a इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 - 2/5। तो ये बन जाएगा यहाँ से 5 2 जा 10 -2/5। तो ये आपका बन जाएगा 8a इज इक्वल टू 8/5। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा बीच में अब देखिए क्या है कि अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो जब a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। हम यहाँ पे रख दीजिए, इसी में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, जिसमें दिल करे उसमें रख दीजिए, ठीक है। हम इसमें रख दे रहे हैं, चलिए 5a प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1/5 प्लस बी इक्वल टू 2। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब लेकिन आप ये बताइए, आपने शुरू में ये किया था, यहाँ तो a और b आपको फाइंड आउट करना नहीं, यहाँ पे आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू देखिए क्या है, 1/x प्लस y, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ से कितना आपने फाइंड आउट किया है, 1/5। तो यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक थर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए b की वैल्यू यहाँ पे क्या आपने लेट किया था, 1/x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू लेकिन आपने क्या निकाला है, 1। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और 4 को आप क्या कर रही है, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों को आप कट कर दीजिए। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 2 3 जा 6 आ गया। अब x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, ठीक। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1, और फिर आपको चाहिए क्या, x की वैल्यू 3 पुट करिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 2। मतलब आपको यहाँ से x और y फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। थैंक यू।